नमस्कार, हर महादेव, जय श्री राम। द कश्मीरी फाइल्स ये मात्र एक फिल्म नहीं है। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि भारत में कौन सनातन विरोधी है और कौन पक्का सनातनी है। आप सभी ने देखा होगा कि पिछले 2 या 3 दिनों से एक ट्रेंड चलाया जा रहा है ट्विटर पर, और वो ट्रेंड है गुजरात फाइल्स और न जाने कौन कौन सी फाइल्स। लेकिन आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश सभी सनातनी हिंदुओं को और सनातन विरोधियों को एक चुनौती देना चाहता हूं। द कश्मीर फाइल्स तो केवल झांकी हैं और दिल्ली फाइल्स और बंगाल फाइल्स अभी बाकी है। ये मैंने क्यों कहा, उसके पीछे कारण है, एक पॉइंट है। अभी 1-2 दिन के अंदर द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो राजनीतिक घटनाएं, जो राजनीतिक बातें, जो राजनीतिक प्रतिक्रिया जो सामने आई है, उसको लेकर मैं अपना कुछ वक्तव्य रखना चाहता हूं आप सभी के सामने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द कश्मीर फाइल्स को अपना सपोर्ट दिया और आज अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम की भेंट हुई है और अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कश्मीर फाइल्स केवल कश्मीर के पंडितों के लिए, कश्मीर के हिंदुओं की कहानी नहीं है। पहले तो ये कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो कश्मीर के हिंदुओं ने सन 90 में जिसको सहा है। अगर आप कहें तो 2020 में जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे हिंदू और मुसलमानों के, मैं खुलकर कहता हूँ हिंदू और मुसलमान, उसमें एक मिथ्या ये दिखाया गया कि इस दंगों में जो सनातन विरोधी हैं उनका अधिक नुकसान हुआ है, जो कि बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल झूठ है। सरकारी अखबारों में, सरकारी न्यूज़ चैनलों में, मैं सरकारी इसलिए कहता हूं क्योंकि सरकार द्वारा जो झूठ परोसा गया वही टीवी चैनलों पर दिखाया गया। और अगर मैं बात करूं बंगाल की, बंगाल चुनाव के दौरान और बंगाल चुनाव के बाद बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हुई वो सबके सामने है, लेकिन उस पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। मैं विवेक रंजन अग्निहोत्री से ये विनती करना चाहता हूं कि आप द दिल्ली फाइल्स और द बंगाल फाइल्स नामक 2 फिल्म और बनाएं और पूरे सनातन समाज के सामने और पूरी दुनिया के सामने हिंदुओं पर हुए अत्याचार को सामने लाएं। द कश्मीर फाइल्स ने जो सनातन विरोधी हैं उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। और अगर आप द दिल्ली फाइल्स और द बंगाल फाइल्स ये 2 फिल्म आप और बना देते हैं तो मैं सच कहता हूँ अभी तो सनातन समाज केवल 25% जागा है। जिस दिन ये दो फिल्में भी बन जाएगी, मैं गारंटी कहता हूँ 100% सनातन समाज खड़ा हो जाएगा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए। मैं पिछले 2 या 3 दिनों से देख रहा हूं कि ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है कि तुम कश्मीर फाइल्स बनाओ, हम गुजरात फाइल्स बनाएंगे। पहले तो मैं उन लोगों को ये बता दूं, कश्मीर फाइल्स में और गुजरात फाइल्स में अगर तुम गुजरात फाइल्स भी तुम बनाते हो तो उसमें यह फ़र्क है कि द कश्मीर फाइल्स में जो हिंदुओं के साथ जो घटित हुआ था वो एक तरफा था, और गुजरात, अगर तुम गुजरात फाइल्स भी तुम बनाते हो तो पहले तुम्हारी ओर से हिंदुओं पर हमले किए गए, ट्रेन को रोककर, या ट्रेन रुकी हुई थी स्टेशन पर, इसकी मुझको पूर्ण जानकारी नहीं है। जिसकी मुझको जानकारी होती है मैं उसको ही बोलता हूँ। तुमने पहले हिंदुओं पर अटैक किया और रिएक्शन दिया हिंदुओं ने फिर तुमको। तो अगर तुम ये कहोगे तुम गुजरात फाइल्स बनाओगे, तुम आज़ाद हो, तुम बना सकते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर तुम गुजरात फाइल्स बनाओगे तो मैं विवेक रंजन अग्निहोत्री से ये विनती करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि आप द दिल्ली फाइल्स और आप द बंगाल फाइल्स भी आप जरूर बनाएं। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप मुंबई पर हुए हमले पर भी एक फिल्म, एक डॉक्यूमेंट्री जरूर बनाएं और संपूर्ण सनातन समाज और संपूर्ण विश्व के सामने ये सच्चाई लाए कि हिंदुओं के साथ इस देश में क्या क्या होता आ रहा है और क्या क्या हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री ने जो 2 दिन पहले जो बयान दिया, मैं
न उसका समर्थन करता हूँ न उसकी निंदा करता हूँ। समर्थन मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि सन 90 में जब कश्मीरी हिंदुओं के साथ में सब कुछ घटित हो रहा था, तब केंद्र में वीपी सिंह के सहयोग के साथ बीजेपी की भी सरकार थी, और बीजेपी ने जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ उस वक्त बीजेपी ने उसको बिल्कुल भी खंडित नहीं किया था, उसका बिल्कुल बीजेपी ने खंडन नहीं किया था। मैं मोदी जी के साथ हूँ क्योंकि उस वक्त मोदी जी नहीं थे, और अगर होते तो मैं विश्वास के साथ कह सकता था कि उस वक्त हिंदुओं के साथ वो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर मैं आज की परिस्थितियों को देखते हुए, बंगाल की परिस्थितियों को मैं देखते हुए ये बोलूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर उस वक्त मोदी जी होते तब भी वे नहीं रोक सकते थे, क्योंकि उस वक्त की परिस्थिति कश्मीर में और कुछ थी और बंगाल में और कुछ है। मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि अभी भी रोक लीजिए। भारत में सनातन का जो पतन तेजी से हो रहा है उसको रोक लीजिए, अन्यथा आने वाला समय सनातन समाज के लिए बहुत बुरा होने वाला है। तो इस वीडियो के अंत में मैं केवल एक शब्द मैं बोलना चाहूँगा विवेक रंजन अग्निहोत्री से कि आप द बंगाल फाइल्स और द दिल्ली फाइल्स आप जरूर बनाइए, क्योंकि ट्विटर पर पिछले 2 या 3 दिनों से ट्रेंड हो रहा है कि हम द गुजरात फाइल्स बनाएंगे। आप उनको गुजरात फाइल्स बनाने दीजिए, वे जितने भी बनाए आप उनको बनाने दीजिए, लेकिन इस बात को मैं दावे से ठोक कर कह सकता हूं कि द कश्मीर फाइल्स ने सनातन विरोधियों के पैरों के नीचे से जमीन से बिल्कुल सरका दी है, और पूरे प्रयास जारी है। बस सनातन समाज का सूर्य इसी तरह उदय होता रहे, मेरी बस यही कामना है दिल से। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद।